नमस्ते मित्रों, हम रामजी सर। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बायोम के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो उसी में बायोम के बारे में पढ़ाया था। तो बायोम के बारे में आज उसमें पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं, वन बायोम। ठीक है, वन बायोम में आप चार भागों में वन बायोम को बांटा गया है। वन बायोम को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। विश्वतीय वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, ठीक है, रूम सागरीय वन बायोम, ठीक, और एक टैगा या कोणधारी वन बायोम। ठीक है, वन बायोम को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में बांटा गया। पहला विश्वतीय वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, रूम सागरीय वन बायोम और टैगा या कोणधारी वन बायोम। ठीक है, आइए देखें विश्वतीय वन बायोम के बारे में। तो विश्वतीय वन बायोम की स्थिति जो है 10 डिग्री उत्तरी से लेकर 10 डिग्री दक्षिण तक, 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी से 10 डिग्री अक्षांश दक्षिण तक इसकी स्थिति है विश्वतीय वन बायोम की। ठीक है, यहाँ पर 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। यहाँ का वर्षा का औसतन 200 सेमी से अधिक होता है। यहाँ का वर्ष भर का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, विश्वतीय वन बायोम का वर्ष भर का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। ठीक, इस क्षेत्र में इसका क्षेत्र जो विश्व के जितने वनों के क्षेत्र हैं उनको देखा जाए तो इसका क्षेत्र केवल 13% है। विश्वतीय वन का वन बायोम का क्षेत्र जो है पूरे विश्व में लगभग पूरे विश्व के वन बायोम के क्षेत्र के लगभग 13% है। जबकि यहाँ की, ठीक है ना, यहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता जो है पूरे विश्व के जो वन बायोम की उत्पादकता है उसका 40% अकेले विश्वतीय वन बायोम में उत्पादन होता है। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है? कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और इंडो मलेशियन बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब विश्वतीय वन बायोम का क्षेत्र अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडो मलेशियन बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। और भारत में इसका क्षेत्र पश्चिमी घाट और असम में पाया जाता है। विश्वतीय वन बायोम का क्षेत्र भारत में असम में और पश्चिमी घाट पे पाया जाता है। ठीक ना, यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वर्षा बहुत ज्यादा होने से यहाँ के मुख्य वृक्ष महोगनी, रोडवुड, अबुनस, सिनकोना, नारियल आदि यहाँ की वनस्पतियां हैं। अब हम चल रहे हैं मानसूनी वन बायोम के क्षेत्र पे। देखिए, अभी जल्दी में यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि मानसूनी वन बायोम का में कितनी वर्षा होती है। तो 150 से 200 सेमी वर्षा होती है मानसूनी वन बायोम में। ठीक है, ये आपका टेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। मानसूनी वन बायोम में कितनी वर्षा होती है? 150 से 200 सेमी वर्षा होती है। और इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री, मतलब 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक इसका क्षेत्र होता है। 20 तक 30 तक है इसका क्षेत्र, 10 से 30 तक, 10 से 30 तक इसका क्षेत्र है। सबसे ज्यादा मानसूनी वन बायोम का क्षेत्र है, ये सही है। और बर्मा या इसकी किस किस देश में पाया जाता है इसे वन बायोम? तो बर्मा है, वियतनाम है, कंबोडिया है, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण ब्राजील में, उत्तर पूर्वी भारत में ऐसे मानसूनी वन बायोम पाए जाते हैं। ऐसे मतलब मानसूनी वन बायोम की सबसे मुख्य बात यह है कि यह ठंडी के मौसम के बाद, ठंडी के लास्ट में, शीतकालीन के अंत में यह वृक्ष अपने पत्तियां, सारी पत्तियां गिरा देते हैं और पुनः नई पत्तियां लेते हैं। ठीक है, पुनः नई पत्तियां लेते हैं। और यहाँ पे वृक्षों में पाया जाए तो वृक्षों में यहाँ के वही शीशम है, साग है, ये मतलब ये जितने पतझड़ी वन पाए जाते हैं मानसूनी वन बायोम के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है,
अब हम चल रहे हैं रूम सागरी वन बायोम। रूम सागरी वन बायोम का विस्तार 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ठीक है, रूम सागरी वन बायोम का विस्तार 30 डिग्री अक्षांश से लेके 45 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। यहाँ पे वर्षा 35 से लेके 75 सेमी के बीच होती है। वर्षा यहाँ की वार्षिक वर्षा जो है रूम सागरी वन बायोम की 35 से लेके 75 सेमी होती है। इसके अंतर्गत क्षेत्र है यूरोप में वन सागरी रूम सागरी वन बायोम को क्या कहते हैं? मैक्यूस कहते हैं। कैलिफोर्निया में इसको चैपरेल कहते हैं और दक्षिण अफ्रीका में फाइन बोस कहते हैं किसको? रूम सागरी वन बायोम को। चिली में इसको मेटोरेल कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको मैली कहते हैं। मतलब यूरोप, कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया, इस यहाँ पे यह रूम सागरी वन बायोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं टैगा या कोड़धारी वन बायोम की तरफ। टैगा या कोड़धारी वन बायोम, इसका विस्तार जो है 50 से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। टैगा या कोड़धारी वन बायोम का विस्तार 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के मध्य पाया जाता है उत्तरी अक्षांश में। इसके क्षेत्र में कनाडा है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, लिथुआनिया है और लातविया है, साइबेरिया है। इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है टैगा या कोड़धारी वन बायोम के जितने वृक्ष पाए जाते हैं यह शंकुधारी होते हैं, क्योंकि लगभग 100 दिन ही इनको वृद्धि करने के लिए मिलता है, बाकी दिन वर्ष पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत न्यूनतम होता है। इनको पूरी वृद्धि करने के लिए केवल 100 दिन की ही टाइम मिल पाती है, जिसमें यह बढ़ते हैं। ठीक है, और इससे चीड़, देवदार और फर के वृक्ष पाए जाते हैं टैगा या कोड़धारी वन बायोम में। ठीक है, रूम सागरी वन बायोम में आपका है ओक है, वृक्ष है, नेस्ट है इत्यादि वन पाए जाते हैं रूम सागरी वन बायोम के अंतर्गत। ठीक, और ये आपका रहा वन बायोम। अगली वीडियो में आपको घास प्रदेश बायोम के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।